वाकई अगर सर्वे करना चाहते हैं तो आप देश की गली गली में देखिए कि आज हर गली से, चाहे वो बिहार है, चाहे झारखंड है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, हर गली में आवाज ये है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इन सब मुद्दों की और इन सब दिक्कतों की जड़ एक है, और वो है एक इल्लीगल सरकार जो आप लोगों ने चुनी नहीं, और वो इस देश के लोगों को और इस देश के हित को क्षति पहुंचा रही है। तो उस सरकार को जब हटाया जाएगा तो आपके मुद्दे सारे वो एक साथ रिजॉल्व होंगे। और उन ऐसी मशीनों पर वोटिंग हो रही है जिसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, जिनको आप हटा नहीं रहे, और आप कहते हैं कि फिर चुनाव आयोग के पास चले जाइए। तो ये बहुत बड़ा मजाक है देश के साथ, और पूरी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को आपने मखौल बना के खड़ा कर दिया है। इस 24 सितंबर में जो है मैंने पिटीशन फाइल करी थी और कोर्ट से यही कहा था कि आप इस पिटीशन को लगाइए, और जब तक इस पिटीशन की सुनवाई और पूरा आप इसको डिसीजन नहीं देते तब तक देश में और कोई चुनाव ना होने दीजिए। हमारी मांग ये है कि 2024 का जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल एक फर्जी चुनाव था, जिसमें 538 सीटों पर जितनी वोटें डाली गईं और जितनी वोटें गिनी गईं वो मैच ही नहीं करता। ये बहुत बड़ा सबूत है कि वो चुनाव पूरा एक फर्जी चुनाव था, और एक ऐसी सरकार को देश चलाने के लिए दे दिया गया है जिसको लोगों ने चुना नहीं, जिसके बारे में 20 सितंबर 2024 को, आज से 13 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक लिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं लिस्ट किया? क्यों वो कहते हैं कि वो PIL गाइडलाइंस के अंडर नहीं आती, उसका RTI के तहत जवाब नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए अब दोबारा जो है वो याचिका दोबारा फाइल करी है 8 अक्टूबर को। तो आज का मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को देश की तरफ से ये एक गैदरिंग करके लोगों का आह्वान पहुंचा के कि आप उस याचिका को लगाएं और 2024 के चुनाव नतीजे जो हैं वो रद्द किए जाएं। चुनाव धांधली को लेकर तमाम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, लेकिन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। तो क्यों नहीं जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा है कि आप एक डिसीजन देने वाले के पास जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, आप चोर के पास जाओ और उससे पूछो कि आपका नतीजा निकाल दे, आपको सोल्यूशन दे दे। सुप्रीम कोर्ट का फिर मकसद ही क्या रह गया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहना है कि जिसके खिलाफ हम याचिका डाल रहे हैं आप उसी के पास जाइए, उसके पास किस लिए जाइए? ये तो उसके खिलाफ है क्योंकि वही धांधली कर रहा है। एक इलेक्शन कमीशन जो सिर्फ वोट मैच नहीं कर सकता, टैली नहीं कर सकता, और सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इलेक्शन में 2019 के चुनाव में भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि जब वोट्स टैली ही नहीं करी तो, और उन ऐसी मशीनों पर वोटिंग हो रही है जिसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, जिनको आप हटा नहीं रहे, और आप कहते हैं कि फिर चुनाव आयोग के पास चले जाइए। तो ये बहुत बड़ा मजाक है देश के साथ, और पूरी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को आपने मखौल बना के खड़ा कर दिया है। इसके लिए तो इन जजेस के खिलाफ ही जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, बहुत तमाम सबूत दिखाए, उसको लेकर भी याचिका दायर हुई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये डिसमिस जो है ना, ये आज सुप्रीम कोर्ट की एक फितरत बन गई है। आप इथेनॉल वाला मामला ले लीजिए कि कितना संगीन जुर्म है लोगों के खिलाफ, और कितना हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट है कि आपका इन्फ्लेशन 25 से 30% ऊपर बढ़ जाएगा देश का। लोगों की व्हीकल्स खराब हो रहे हैं, लोगों को पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको एवरेज जो है वो 15 से 20 से 25 से 30% तक कम मिल रही है। लेकिन उस पर भी करंट CGI ने 2 याचिकाओं को बिना सुने डिसमिस कर दिया। तो ये डिसमिस करने का जो एक ट्रेंड आ गया है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये जो है, सर, आप चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो है SIR करवाया था कि जो खामियां थी वो हट सके वहां से। SIR सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है 2 बड़े मुद्दों से। एक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि अमेरिका ने इंडिया को और भारत की सरकार को पैसा भेजा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त को मैंने पैसा भेजा। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन में याचिका दायर करी। और दूसरा, जो मेरी पिछले 2024 के आम चुनाव को खारिज करने के, नतीजों को खारिज करने के लिए याचिका के ना लगाने के कारण हमने RTI डाली। इन दोनों और बाकी जो मुद्दे हैं, जो देश के असली मुद्दे हैं, उनसे देश का ध्यान भटकाने के लिए ये SIR किया गया है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो ये है कि जून तक
इलेक्शन कमीशन के पास कोई इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है कि उन्होंने एसआईआर कराना 68 है। लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं, जो अवैध वोटर हैं, उन्हें हटाया गया है। ये क्लेम है, हम्म, लेकिन गारंटी से मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके का ये इलेक्शन कमीशन ऑपरेट कर रहा है इलीगली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा, क्योंकि ये कमिश्नर्स भी जो 2 अपॉइंट हुए वो इलीगली अपॉइंट हुए, रूल्स के खिलाफ अपॉइंट हुए, उनके अंडर ये जो काम कर रहा है वो बिल्कुल नहीं, आप नहीं चाहते जो अवैध वोटर हैं उन्हें हटाया जाए, जो गलत तरीके से जो घुसपैठियां हैं, जो कहा जा बाहर से रहा है। आके बसे और उनका इसको प्रूव करना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो लोग इस पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो ये पूरी एक्सरसाइज करी गई। जब रिपोर्टर्स ने जाके उसको कवर करने की कोशिश करी तो रिपोर्टर्स पे एफआईआर हुई कि हमारी धांधलेबाजी जो है वो देश के सामने ना आ जाए। तो ये एसआईआर पूरा का पूरा ही जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको रद्द करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे को ही डिसमिस करना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल एक्ट्स के अंडर होनी चाहिए। और उसके बाद एक प्रॉपरली अगर हमें बिल्कुल करना चाहिए कि देश की जो वोटर लिस्ट है उसमें से कोई भी फर्जी वोटर हैं, फॉरेन नेशनल हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वो सारे बिल्कुल साफ होने चाहिए, तभी एक साफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन कमीशन करे जो खुद पहले तो लीगली और एज पर लॉ अपॉइंटेड हो और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा हो। सर, विपक्ष वहाँ पर नारा लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे दे रहा है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें एनडीए बाकायदा जीत रहा है। देखिए, सर्वे जो है कैसे कराए जाते हैं वो आपको और हमें सबको पता है। सर्वे में मैं अपनी मर्जी के 10 लोगों से कुछ भी लिखवा लूं। सर्वे आज एक ऐसा मापदंड नहीं है जिसको हम ये कहें कि वो जेन्युइन है। आप वाकई अगर सर्वे करना चाहते हैं तो आप देश की गली गली में देखिए कि आज हर गली से, चाहे वो बिहार है, चाहे झारखंड है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, हर गली में आवाज़ ये है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। नहीं, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है लीड नहीं ले रही? तमाम सर्वे तो यही कह रहे हैं ना कि वो जीत रही है या टक्कर है। आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है? देखिए, मैं बिहार चुनाव के रिजल्ट्स पे इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो मैंने कहा है कि जब तक आप 2024 के इलेक्शन जो हुए हैं उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके ये नहीं क्लियर करते कि ये जो चुनाव हुए वो साफ हुए, तब तक आप कोई भी और चुनाव होने ही ना दें। हमारी पिटिशन तो ये है कि हरियाणा का चुनाव भी जो हुआ, जो कर्नाटका का चुनाव भी जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। ये 2024 सितंबर में जो है मैंने पिटिशन फाइल करी थी और कोर्ट से यही कहा था कि आप इस पिटिशन को लगाइए और जब तक इस पिटिशन की सुनवाई और पूरा आप इसको डिसीजन नहीं देते तब तक देश में और कोई चुनाव ना होने दीजिए। ये तो चुनाव को लेकर हुई बात। आप और तमाम अपने जो प्रोटेस्ट में जो आपके बैनर थे उसमें और मुद्दे तमाम गिनाए गए हैं। क्या लगता है कि इन मुद्दों की चर्चा हो रही है, बात हो रही है? देखिए, उन मुद्दों की लोग इंडिविजुअली अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल राइट्स हो, चाहे आज सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट हुआ है और लद्दाख के साथ जो हो रहा है, चाहे वो मणिपुर के लोग पिछले 2.5 साल से जो प्रताड़ित हैं और किस बर्बरता के साथ मारे काटे गए हैं, चाहे वो ब्रिज कोलैप्स में लोग मरते हैं या हमारे जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, लोग अपने अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट एक नया मंच है जहाँ पे हम हर किसी को कह रहे हैं कि आप अपने सारे मुद्दों को लेकर एक साथ आइए, क्योंकि इन सब मुद्दों की और इन सब दिक्कतों की जड़ एक है और वो है एक इल्लीगल सरकार जो आप लोगों ने चुनी नहीं और वो इस देश के लोगों को और इस देश के हित को क्षति पहुंचा रही है। तो उस सरकार को जब हटाया जाएगा तो आपके मुद्दे सारे वो एक साथ रिजॉल्व होंगे। क्या लगता है बिहार में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिहार में मैं फिर लोगों से यही कहूँगा कि उनको सबसे पहला मुद्दा यही उठाने की ज़रूरत है कि क्या चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है और आपके मुद्दे क्या हैं। क्या आपके मुद्दे सड़कें, पानी, साफ हवा, बिजली 24 घंटे, जॉब्स,
इन मुद्दों पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे और लोगों को और पॉलिटिशियंस को उनका गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि जो आपने पिछले वादे किए थे अगर नहीं पूरे किए तो आपका हक नहीं है वोट मांगने आने का दोबारा, और जो भी कोई अगला चुनाव जब भी हो तो उसमें ये गारंटी ली जाए उनसे हस्ताक्षर करवा कर कि 6 महीने साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें ठीक करी जाएंगी, मुहैया करी जाएंगी। करोड़ों रोजगार देने का ऐलान किया है सरकार ने, और उसके बाद 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जमा किए हैं बिहार में। देखिए, ऐलान तो बहुत होते हैं। ऐलान तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे या हम 3100 पे धान खरीदेंगे। आज वो धान कितने पे खरीदी जा रही है? तो ऐलान करना तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यप्रणाली है, लेकिन सिर्फ ऐलान करने से, जनता को बुद्धू बनाने से बहुत लंबा समय नहीं चला जा सकता। आज ऐलान नहीं, काम की ज़रूरत है, और अगर जो काम नहीं कर रहा उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और मैं फिर दोबारा इसी चीज़ को रिपीट करूंगा कि जो सरकार इस देश के लोगों ने चुनी ही नहीं, उस सरकार को देश की बागडोर संभाल के देने के लिए जिसने भी ये एक फ्रॉड रचा है, उन सभी को जेल होनी चाहिए।